हेलो। आप जिस व्यक्ति हेलो हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन? जी मैं नदीम सल्फी बोल रहा हूँ। कौन? नदीम सल्फी बोल रहा हूँ। नदीम सल्फी। जी जी बोलो। फारूक रिजवी साहब बात कर रहे हैं। फारूक रजा अशरफी बोल रहा हूँ मुंबई से। तो आपसे एक मसला पूछना था। बोलिए। ये आप जो तकलीफ करते हो दलील वाली बात में करते हो या बिना दलील वाली बात में करते हो? क्या? आप जो तकलीफ करते हो वो दलील वाली बात में करते हो या बिना दलील वाली बात में करते हो? शुरूई मसले मसाइल में तकलीफ करते हैं। हाँ तो मतलब कहाँ से मतलब कुरान कुरान में हदीस में मतलब कहाँ करते हो तकलीफ, वही तो पूछ रहा हूँ। बता दीजिए। शुरूई मसले मसाइल में। हाँ तो वो भी मतलब वो तो कुरान और सुन्नत से साबित होगा ना। क्या? मतलब ये जो तकलीफ है मतलब कहाँ करते हो अब मतलब? जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हाँ, आपके क्या नाम है इनका? हाँ, जलालुद्दीन कासमी साहब है। उनका एक बयान है। वो कहते हैं कि ये तावीज़ जो लटकाने वाला है ना, मुशरिक नहीं होता है। और जी आपके जो वो सब छोड़िए। अरे अभी मैंने सवाल किया बात अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो दफा हो जाओ। नहीं 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 वो आप सवाल का जवाब समझना दीजिए ना। समझना अगर चाहते हो तो समझो, नहीं तो दफा हो जाओ। क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? नहीं नहीं ये कोई बात थोड़ी हुई, मतलब आप मेरे सवाल का अगर जवाब पूरा दीजिए ना। बात अगर मेरी पूरी बात नहीं सुन सकते तो दफा हो जाओ। बोला ना, जब तक मैं बोलूँ नहीं खामोश रहो। नहीं आप फिर जब मैं खामोश हो हाँ जाऊंगा चलिए आप हाँ बोलोगे, मैं बोलिए खामोश बोलिए। रहूंगा, नहीं तो फिर दफा हो जाओ। नहीं बोलिए बोलिए लेकिन आप हाँ, जिस मतलब तरीके से जो मेरा एक सवाल है उसका हाँ। आपके जलालुद्दीन कासमी साहब का एक वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि तावीज़ पहनने वाला मुशरिक नहीं होगा। और आपके एक दूसरे मौलवी है, एडवोकेट फैज, वो कहते हैं कि हाँ तावीज़ लटकाना शिर्क है। हाँ वो तो हदीस से साबित है। हाँ, तो आप दोनों में से आप किसकी तकलीफ करोगे? नहीं तकलीफ नहीं करेंगे ना भाई, जिसका मसला कुरान और सुन्नत से साबित होगा उसकी बात मानेंगे। और अच्छा। जलालुद्दीन कासमी की बात अगर कुरान और सुन्नत की खिलाफ होंगी तो भाई किसी की नोक पर। अच्छा, गालिबन मैंने हाँ सुना है कि जलालुद्दीन कासमी जो है ये आलिम है और ये कुछ हाँ हाँ तफसीर कुरान का दर्ज भी देता है। हाँ और ये बहुत बड़ा आलिम, मतलब ऐसा मैंने सुना हो। हाँ वो तो है। तो जैसे अभी मैं जानना चाह रहा था कि आपके फिरके का जो बहुत ही बड़ा आलिम है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, नहीं अगर वो जैसा कुरान और देखो सुन्नत के भैया, खिलाफ अगर कोई बात करता है तो उसकी बात छोड़ी देखो जाएगी। भैया, जब अगर तक मैं वो बोलूं इल्म वाले में तब तक तो सुनते वो रहो। तो मतलब उज्जत है हमारे लिए। जब तक मैं तो बोलूं तब बात है तक अगर सुनते कुरान रहो, और सुन्नत के मुताबिक होंगी तो वरना फिर मैं मानेंगे। तुमको बोलने नहीं दूंगा। हाँ चलिए बोलिए। और इस तरीके से गुफ्तगू अच्छी नहीं है। नहीं मैंने तो भाई मतलब जब एहतराम तक से मैं बात किया था बोलूं कि तब तक बीच में नहीं बोलना। जब तुम बोलोगे तो मैं सुनूंगा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, अब तुम्हारी जमात का इतना बड़ा आलिम हम्म, है ना, इतनी सारी उसने किताबें लिखी है, और जो तुम्हारी जमात हम्म, के जो बड़े बड़े लोग हैं और जो बड़े बड़े तुम्हारी जमात के जो आलिम हैं, है ना, हम्म, और जमीयत अहले हदीस वाले उसको तकरीर करने बुलाते हैं, ठीक है? जी जी तो तुम्हारी स्टेजों पे बैठ करके तकरीर करता है। जी। तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी जमात का इतना बड़ा आलिम कुरान और हदीस के खिलाफ बात कर रहा है, ये कहना चाह रहे हो ना? नहीं देखिए सुनिए सुनिए, मैंने उनका वो बयान सुना नहीं, नंबर एक। दूसरी बात नहीं, नंबर पहले मेरी एक बात नंबर सुनिए। दो नहीं। नहीं अगर नहीं मैं नहीं बोल मेरी रहा बात हूँ, सुनिए। नंबर एक 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 सी सुनिए छोटी सी सुनिए। बात। हाँ एक मिनट मैं मैंने उनका वो मैं हाँ वहाबी तो मैं नहीं हूँ। सवाल देखो, का जवाब ही दे रहा हूँ। मैं पहली सवाल बात का सुन लो जवाब कि ही मैं दे रहा हूँ। वहाबी नहीं हूँ कि मैं सुनो झूठ मेरी बोलूं। बात सुन। मैं हूँ हाँ सुन्नी। बोलिए। तो जो बोलूंगा मेरे हाँ पास उसकी दलील मौजूद है। हाँ जो मेरे चलिए मुंह से चलिए अल्फाज हाँ निकलेंगे बोलिए। उसकी मैं आपको दलील पेश करूंगा। हाँ और अगर नहीं पेश कर हाँ पाया तो नहीं फिर नहीं आप वो मुझ पर जो मैं मतलब ये नहीं कहना बोल चाहे रहा कह हूँ कि सकते हैं। नहीं नहीं मैं ये नहीं बोल रहा कि आप झूठ बोलेंगे। मैंने ये कहा कि उनका वो बयान मैंने सुना नहीं, नंबर एक। नंबर दो, हमारे नजदीक उस शख्स की बात हुज्जत होगी जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बोल रहा है। अगर आप कोई बात बोलेंगे तो मैं आपकी बात भी सारा आंखों पे रख के कबूल करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए।
अच्छा, अब मेरा एक कहना यह है कि कुरान और सुन्नत को, कुरान और हदीस को सबसे ज्यादा जलालुद्दीन कासमी ने समझा या फिर तुमने समझा? क्योंकि तुम तो एक आम नहीं इंसान हो, पढ़े लिखे नहीं हो। पहले ये आपकी इल्मी हैसियत क्या है वो बता दो पहले। नहीं नहीं, वो सब छोड़िए, आपने सवाल का जवाब दीजिए। हाँ मैं दे दूंगा, पहले आपकी इल्मी हैसियत क्या, आप आलिम हैं या हाफिज हैं या मुफ्ती हैं? मैं तालिबे इल्म हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप एकदम एक जाहिल किस्म के आदमी हैं। आपको अरबी पढ़ नहीं, करके नहीं, भी मैं आप समझ नहीं पाते। आपको मैं तालिबे अरबी इल्म हूँ, अरबी आप पढ़ सवाल के का उसको जवाब। समझने के लिए किसी न किसी वहाबी मौलवी की तकलीफ करना पड़ती है तर्जुमे में। नहीं नहीं सही कह रहा हूँ ना मैं? ये सवाल का जवाब नहीं हुआ, ये नहीं, सवाल का नहीं। जवाब नहीं हुआ, ये आपकी बदतमीजी। मैं जैसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप नहीं, ये सिर्फ आपकी सिर्फ अरबी पढ़ के बदतमीजी है, उसको आपका समझ सवाल लेते हैं का या फिर जवाब। अपने आलिमों की तकलीफ करते हैं तर्जुमे में? नहीं नहीं, जो कुरान और सुन्नत को साबित होता हम लोग वही मानते हैं। हाँ, तो मतलब ये आपके कहने का मतलब ये हो गया कि अहले हदीस जमात के, अहले हदीस फिरके के जो आलिम हैं वो कुरान और हाँ। सुन्नत के खिलाफ हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं ना? मतलब अगर वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ अगर कोई बात करेंगे तो हमारे लिए वो उज्जत की। वही बात है ना, आपके लिए हुज्जत क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात कर रहे हैं। कुरान और सुन्नत के खिलाफ जो भी हो अहले हदीस आलिम का नहीं, वो क्या नहीं, वो आप अहले हदीस हो तो आप अहले हदीस फिरके की बात करो। नहीं फिर आपके बनाए हुए उसूल देखो क्या होता है ना, आपका घर है, आपके घर में आपने आपकी बीवी को कहा कि भाई मुझे 9 बजे ही खाना चाहिए, है ना? तो आपको आपकी बीवी 9 बजे खाना बना करके देगी, वो आपका घर है। इसी तरीके से अहले हदीस फिरका आप जो उसूल बनाओगे वो अहले हदीस फिरके के अंदर चलेगा। वो दूसरे फिरके वालों को तुम वो उसूल थोप नहीं सकते, समझ रहे हो? हम लोग देखिए, हम लोग हर उस शख्स की बात को मानते हैं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। मतलब कहने का यही है ना कि जो अहले हदीस की आवाम है वो कुरान और हदीस को मानती है, और जो अहले हदीस के जो आलिम है वो कुरान और हदीस को नहीं मानते, कुरान और हदीस के खिलाफ जाते हैं। आपके पास सवाल का जवाब यही तो जवाब है कि जब दो मसले आए कि जब, हाँ वही बता रहा हूँ कि जब दो मसले आए तो आप किसकी तरफ गए? हम दलील की तरफ गए। कौन सी दलील की तरफ? भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमीना लटकाना, जिसने तमीना लटकाया अल्लाह उसी के हवाले का दे। हाँ, पूरी वो मुस्नद अहमद की पूरी हदीस पढ़ी है आपने? हाँ, वो सब छोड़िए, आपसे जो मैंने नहीं, पहले जैसा आपने जो अगर कुरान और सुन्नत को आपने समझा तो पढ़ करके समझा होगा, नहीं या फिर आपके मौलवी की अंधी तकलीद में आपने समझा? नहीं अंधी तकलीद में नहीं ना भाई, आप समझा। अच्छा, मतलब आपने हदीस को पढ़ करके समझा ना? अरे तो मेरे भाई पहले आप बतला दीजिए ना, आप तकलीफ कहाँ करते? वही तो मैं बता रहा हूँ। आप जब ये मसला जब क्लियर होगा ना फिर आपको इसका जवाब मिलेगा। देखिए देखिए सलीम सलफी साहब, जब आप बात करें ना तो आप सुनिए, जब आप बात करें ना तो बात करने की नियत ये होना चाहिए ना कि भाई मैं कुछ सीखूं, क्योंकि अहले हदीस फिरके वाले होते हैं जाहिल, इल्म से उनका लेना देना होता नहीं है। बड़े बरेलवी होते हैं भाई। अरे भाई मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप मुस्नद अहमद की हदीस पढ़िए पूरी। अगर आप जाहिल नहीं हो तो सवाल के जवाब दो। अरे भाई आप मुस्नद अहमद की पूरी हदीस पढ़ करके बताइए। अरे वो एक अलग मसला है, वो नहीं वो तकलीद पर ही बात हो रही है। हाँ, ये तकलीद क्या 5 मिनट का टॉपिक है जिसे 5 मिनट में बात क्लियर कर देंगे? जो तकलीद है ये बड़ा वसी मौजू है, इस पर तो कई दिनों तक क्या कई महीनों तक कई सालों तक इस पर बात की जा सकती है। तो इतने बड़े मसले को 5 मिनट में समझा नहीं जा सकता ना, एकदम आसान है। वो आपके नजदीक ना, आप जो अहले हदीसों ने जो दीन धर्म को इजाद किया है वो एकदम शॉर्टकट वाला है। इस्लाम वैसा दीन नहीं है, इस्लाम वैसा दीन नहीं है अहले हदीसों की तरह। इस्लाम होगा तो तुम्हारे पास इस्लाम है कहाँ? तो मतलब क्या कहना चाहते हो फिर? इस्लाम वो आले सऊद के पास है? अंधी तकलीफ में मतलब आप क्या कहना चाहते हो? इस्लाम आले सऊद के पास है जो लोग नाचते हैं?
नहीं तो इस्लाम अच्छा, उनके पास नहीं। तो आप साबित करो ना भाई, तकलीफ। हाँ, जरा वही तकलीफ का मसला ही है ये। नहीं तो तकलीफ साबित तो करो। हाँ, वही तो बता रहा हूँ मैं। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप जब मुस्नद अहमद की हदीस पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, ये हदीस पर तो तकलीफ साबित करोगे क्या? अरे हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कब से, तो आप क्या सुन रहे हो बताओ? तो मैं वही तो नहीं, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कि जब ये मसला क्लियर होगा तभी तकलीफ साबित होगी, तो फिर आप क्या सुन रहे हो कब से मैं बोल रहा हूँ? आप हाँ, बिल्कुल। ये पूरी हदीस पढ़ के सुनाइए जरा। हदीस को मानना तकलीफ है, जिस मुहद्दिसीन ने कहा। आप जरा ये नहीं, मुहद्दिसीन का कलमा नहीं पढ़ा है हमने। नहीं। अरे मुहद्दिसीन ने क्या कहा? मुहद्दिसीन नबी थोड़ी है। मुहद्दिसीन ने क्या कहा? कुरान। तुम्हारा तो दावा है ना कि कुरान और हदीस, तुम्हारा दावा क्या है? आप फंस गए। कुरान और हदीस। आप फंस गए। तुम्हारा दावा है कि हम तकलीद नहीं करते। जब तकलीद नहीं करते तो मुहद्दिस की बात की क्या वैल्यू फिर? तकलीद है क्या? अरे भाई, जब आप तकलीद ही नहीं करते तो मुहद्दिस आए कहाँ से? जब कुरान भी मौजूद है, हदीस भी मौजूद है, तो फिर मुहद्दिस की जरूरत क्या है? आप फंस गए आप। हाँ। आपका कहना है कि हम तकलीद नहीं करते, तो जब आप तकलीद नहीं करते तो फिर मुहद्दिस की जरूरत क्या है आपको? नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, वही तो आप समझना नहीं चाह रहे ना आप। हदीस से क्योंकि वहाबी कहते ही उसे है जो दीन को समझे ना, करना तकलीफ है, बल्कि अपने मौलवियों की अंधी तकलीद करे। नहीं, ये तो बरेलियों का उसूल है। ये वहाबियों का अभी तो मैं साबित कर रहा हूँ ना आपसे। बरेली हो गया ना। ये जरा आप पूरी हदीस पढ़ करके एक बार सुना देंगे तो मैं आपको अभी साबित कर देता हूँ। नहीं, हदीस तो अमल करना तकलीफ है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, फिर फोन कट कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा क्या टाइम बर्बाद करके मतलब नहीं है ना। तकलीफ है क्या? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तकलीफ है क्या? अरे वही चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, लेकिन आप मान रहे नहीं है तो अब भाई। वही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, हम देखो एकदम क्लियर बात करो। शैतानों को हम समझा नहीं सकते भाई। ये इल्मी बात नहीं। शैतानों को हम समझा नहीं सकते, एकदम क्लियर बात। नहीं भाई, ये उसूल अगर तुमसे फिट किया, वो उसूल नहीं, मैंने कहा एक वो हदीस पढ़ करके पूरी सुनाओगे तो मैं आपको तकलीफ समझाऊंगा। अरे तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मतलब वही तो मैं बता रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर कब से, कि जब आप ये हदीस पूरी पढ़ करके सुनाओगे ना, तब मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से तकलीफ की जाती है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, हदीस तो अमल करता। अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ, फिर फोन कट कर दूंगा। नहीं, वो हदीस पढ़ करके सुनाइए। तो वहाँ से तकलीफ। अरे हाँ बोला ना भाई, अब बोला ना। हाँ बोला। अरे कितनी बार बोलूं? मैंने बोला हाँ, इसी से साबित करूंगा, इसी से साबित करूंगा। क्या खाते हो? अनाज खाते हो कि गू खाते हो भाई? कि नहीं, अनाज खाते हो कि गू खाते हो? कितनी अच्छी से कितनी बार मैंने बोला, मैं इसी करना तकलीफ है। हेलो, नहीं बताओ आप क्या अनाज खाते हो कि गू खाते हो? पहले वो बताओ। नहीं, वो तो उसूल मैंने कई बार मैंने बोला कि जब आप ये हदीस पढ़ करके सुनाओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तकलीद होती है। ये मैंने कितनी बार कहा न जाने, 5-6 बार कह दिया होगा, फिर भी आप वही बात कर रहे हो। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो हदीस पढ़िए ना जरा। अरे तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। अरे तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, हदीस तो पढ़िए। अरे तो मैं भी तो बोल रहा हूँ, हदीस तो पढ़िए। तो मैं भी तो अरे मैं भी तो बोल रहा हूँ, हदीस तो पढ़िए। तो मैं भी तो वही। अरे मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, हदीस तो पढ़िए। मतलब हदीस पढ़ने में आपको शर्म आ रही होगी। अरे तो क्योंकि आप तो भाई मजमुआ, क्योंकि आप तो भाई इब्ने तैमिया के मजमुआ फतावा पढ़ते हो। आप तो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की किताबुत तौहीद पढ़ते हो। आप तो इस्माइल दहलवी की तस्बीतुल ईमान पढ़ते हो। हदीसें कहाँ पढ़ते हो भाई? हदीसें कहाँ पढ़ते हो? अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, हदीस पढ़िए पूरी। पहले वो मुस्नद अहमद वाली जिसको आप शिर्क कह रहे हैं ना, वो हदीस पूरा पढ़िए। मैं कह रहा हदीस पे अमल करना तकलीफ। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, हदीस पढ़िए पूरी। तो भाई हाँ, वो मैं वही कह रहा हूँ कि हदीस पढ़िए पूरी। अरे भाई हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, हदीस पढ़िए पूरी। आप पहले ये बोल दीजिए। हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ कि हदीस पढ़िए पूरी। आप पहले ये बोल दीजिए। हाँ, पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि हदीस पढ़िए। आप नहीं, आप पहले। हाँ, मैं हदीस पढ़िए बोल रहा हूँ आपको, हदीस पढ़िए।
हाँ, हदीस पे अमल करना। हाँ हाँ, हदीस पढ़ी, हदीस। अरे बहुत बुरी तरह अच्छा फंस गए हदीस, मौलाना। अच्छा बुरी तरह फंस गए, हदीस नहीं पढ़ रहे, हाँ, अपने आप को अहले हदीस बोल के हदीस नहीं पढ़ रहे। हदीस पे अमल दावा करना है तकलीफ कि हम क्या? है अहले हदीस हदीस और एक अरे हदीस वो नहीं चीज़ पढ़ होगी, पा रहे हैं, हदीस पे अमल करना तकलीफ है क्या? हदीस नहीं पढ़ पा रहे हैं, सोचिए। अरे हदीस पे अमल अब मैं करना तकलीफ है क्या? अब मैं बता देता हूँ आपको वो हदीस, हाँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है। हेलो, हेलो, हाँ, अरे हदीस का नाम सुन के फोन कट कर दिया। मैंने नहीं कट दिया भाई, आपने कट दिया। अच्छा, चलो जो कट किया होगा अल्लाह ताला की उस पर लानत हो। हाँ, आमीन आमीन। हाँ। अब वो हदीस में पढ़ करके सुनाता हूँ मुस्नद अहमद की, हाँ, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीले से कुछ लोग आए हाँ, हाँ, इस्लाम कबूल करने के लिए। हाँ, क्या करने के लिए? इस्लाम कबूल कर दिया। हाँ। तो उन आदमी, उसमें से एक आदमी था, उसके गले में तमीमा था। हाँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमीमा लटकाना शिर्क है। हाँ, क्या? तमीमा। तमीमा लटकाना शिर्क है। हाँ, वो जो आदमी था वो मुसलमान नहीं था। हाँ, क्या था? वो गैर मुस्लिम था। हाँ, अब गैर मुस्लिम जो तमीमा लटकाते हैं, हाँ, आसान सी जबान में अगर ताबीज कहें उसे, ताबीज लटकाते हैं, हाँ, तो अगर आप इसकी तशरीह में जाओगे तो गालिबन इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि तमीमा से मुराद जो होते हैं ना, वो खोपड़ियां और जो मनके होते हैं, जो मुशरिकीन जो इस्तेमाल करते हैं ना, और जो शिरकिया जो उनके जो अल्फाज होते हैं, वो तमीमा से मुराद मुहद्दिस ने ये लिया। तो उस आदमी ने वो तमीमा लटकाया था जो शिरकिया था। तो अल्लाह के नबी ने उसको शिरक कहा। हाँ। इसीलिए कहता हूं कि पूरी हदीस पढ़ो, अपने मौलवियों की अंधी तो तकलीफ ना करो। वही तो मसला है। पूरी सुनो, पूरी बात, पूरी हदीस सुनो भाई। जब मैं तुमको पूरी हदीस पढ़ने बोल रहा था तुम पढ़ नहीं रहे थे, जब मैं हदीस पढ़ रहा हूँ सुन नहीं रहे हो। कितने बड़े शैतान हो यार। नहीं, शैतान तो आप है ना। शैतान तुम हो जो हदीस नहीं सुन रहे। नहीं नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। और ना तुमने आज तक तुम्हारे इन जाहिल मौलवियों से कभी ये पूछा कि भाई पूरी हदीस हमें बताओ। नहीं, वो तो आपकी बात से पता चलता है। मैं पक्का, एकदम पक्का यकीन से कहता हूं कि आपने आज तक अपने जाहिल मौलवियों से ये पूछा ही नहीं होगा कि मुझे पूरी हदीस बताओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको। मिले नहीं, बरेली से बड़े जाहिल तो आज तक वो अब मिले ही। वो तो सभी साबित हो रहा है ना कि जाहिल कौन है। नहीं, हाँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो आदमी आया था उसने तमीमा लटकाया था, वो था गैर मुस्लिम। तो गैर मुस्लिम जो रहते हैं वो उनके जो शिरकियां, जो उनका जो मजहब होता है उसके मुताबिक वो लोग जो तमीमा लटकाते हैं, तो अल्लाह के नबी ने उसको शिरक कहा। अब जो मुसलमान जो तावीज लटकाते हैं उसमें अल्लाह का कलाम लिखा होता है या तो कुछ दुआ लिखी होती है, तो ये शिरक कैसे हो गया? तो ये कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है ना। कुरान और सुन्नत से तो ये भी, कुरान और सुन्नत से तो ये भी साबित नहीं है कि तुम अहले हदीस फिरका बनाओ। नहीं, कुरान वो तो भाई साबित, वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस साबित है। कहाँ है बताओ? तारिफा मंसूरा के सियासत में ये हदीस मौजूद है। हाँ बताओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि ऐ लोगो अहले हदीस फिरका बनाओ। वो मैं साबित कर रहा ना पहले। वो हदीस भी मैं तुमको बता देता हूँ, हाँ, है ना, क्योंकि अहले हदीस जो जाहिल होते हैं, मंसूरा नहीं, वो एक हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मेरी उम्मत में से एक गिरोह है ना वो हमेशा हक पर रहेगा। इस तरीके का हदीस का मफहूम है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अल्लाह के नबी की हदीस यहाँ पर खत्म होती है तो इमाम तिरमिजी आगे क्या लिखते हैं कि इससे मुराद अहलुल हदीस है। इमाम तिरमिजी नबी नहीं है। इमाम तिरमिजी 250 साल के बाद पैदा हुए एक मुहद्दिस है। तो हदीस में सबके कौन नकल किए? तमाम मुहद्दिसीन के। अरे तो भाई मुहद्दिस नबी थोड़ी है। अरे भाई मुहद्दिस हो ना, इमाम आजम नबी है, ना इमाम बुखारी नबी है, ना इमाम शाफई नबी है, ना इमाम तिरमिजी नबी है।
है ना इमाम अबू दाऊद नबी हैं। हाँ। तो भाई आपके धर्म का उसूल तो ये है, जैसे आप जुबैर अली जई ने शरई अहकाम का इंसाइक्लोपीडिया किताब में लिखा है। वो सब छोड़िए। हाँ, ना 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 ना, बात जो होगी वो बिल्कुल उसूलों से होगी। आपके मौलवी ने यहाँ तक लिखा है कि सहाबा का जो अमल है वो इस्लाम में हुज्जत नहीं है। वो सब छोड़िए। ऐसे कैसे छोड़े? तुम्हारे जाहिल और शिया मुल्लाओं को छोड़ दें? नहीं, शिया मुल्ला तो बरेलवी है ना भाई। वो तो मैं साबित कर रहा हूँ अभी कौन है। तो शरई अहकाम का इंसाइक्लोपीडिया लिखने वाला है जुबैर अली जई, जो अहले हदीस फिरके का मुहद्दिस असर है। कौन है? नहीं, वो हदीस भाई है, मुहद्दिस असर है। वो अपनी किताब में लिखता है कि जो सहाबा का कौल व फेल शरीयत में कोई दलील नहीं है। और फतावा मोहम्मदिया में आपका मौलवी लिखता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपनी तरफ से कोई काम करें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी हुज्जत नहीं है शरीयत में। तो आपके यहाँ तो सहाबा का और खुद अल्लाह के नबी का अमल हुज्जत नहीं है, तो मुहद्दिस की बात कहाँ से लाए आप बीच में? तो आप मुहद्दिस की मतलब क्या आप मुहद्दिस के मुकल्लिद हो क्या? आप वो हदीस नहीं, आप मुहद्दिस के मुकल्लिद हो क्या? वो अभी देखिए, वो बात का मैटर है। आप पहले उन्हें बात का मैटर कैसे? भाई जब कोई वहाबी आता है तो उसको अच्छी तरीके से धोना चाहिए ना, ताकि उसको उसकी औकात याद आए। तो तुम्हारी हो रही ना, धुलाई तुम्हारी हो रही। अब ये एक बात बताइए कि आपने जैसे कहा कि कुरान और सुन्नत में कहीं भी नहीं है तावीज पहनना। नहीं, वो हदीस में है ना, पहले हदीस का जिक्र। क्या है? पहले हदीस का जिक्र है ना, वो हदीस में कहाँ है? बताओ, अल्लाह के नबी ने कब फरमाया? वो तारीफा मंसूरा में। हाँ तो बताओ, ताइफा मंसूरा बताओ, पढ़ के सुनाओ। तारीफा मंसूरा के ताल्लुक से वो हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी जमात क़यामत तक के हंसते रही। हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद वहाँ पर तमाम मुहद्दिसीन का कौल नजर है। अरे मुहद्दिसीन की तकलीफ थोड़ी करते हैं हम लोग। सुनिए वो अरे मुहद्दिसीन तो बात इमाम तिरमिजी तो 250 साल के बाद आए। एक मिनट। इमाम तिरमिजी 250 साल के बाद पैदा हुए। उस पर इज्मा है। किसका इज्मा है? बताओ। उस पर इज्मा है। बताओ। वहाँ पर तमाम मुहद्दिसीन ने कहा। अरे बताओ ना। सुनो भाई मुहद्दिसीन की तकलीद करते हो क्या आप? आपका तो दावा है कुरान और हदीस के मानने का। मुहद्दिसीन पे अहले हदीस। कौन है बीच में बोल रहा है ये? अरे मैं सलीम भाई खामोश। कौन है ये? बीच में दलाली नहीं करने का। अगर बात करना है तो इंडिविजुअली मुझे फोन लगाओ, इंडिविजुअली बात करो। दो एक साथ मत भौंको, पहले बोल रहा हूँ मैं। नहीं सलीम भाई खामोश हो। अब मुझे बताओ भाई, मुहद्दिस तो 200 साल के बाद आए, 250 साल के बाद आए, तो मुहद्दिस की बात कौन था इज्मा? वहाँ पर मुहद्दिसीन का इज्मा, अगर ये जमात अहले हदीस नहीं है तो हम नहीं जानते कौन सी जमात है। हाँ तो चलो ठीक है, एक बात और, अगर मुहद्दिसीन ने इज्मा किया हाँ आपके मुताबिक, तो मुझे बताओ कि कौन से मुहद्दिस ने अहले हदीस मस्जिद बनाई? क्या बोले? अगर तुम कहते हो ना कि अहले हदीस पर इज्मा हुआ मुहद्दिसीन का, हाँ, तो फिर जिस तरीके से तुमने अहले हदीस मस्जिद बनाई, अहले हदीस मदरसे बनाए, अहले हदीस कॉन्फ्रेंस बनाई, तो ऐसा कौन सा मुहद्दिस है जिन्होंने अहले हदीस मस्जिद बनाई हो, या अहले हदीस मदरसा बनाया हो, या अहले हदीस कॉन्फ्रेंस बनाई हो? नहीं, हर दौर में जो अहले हदीस मुहद्दिसीन, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि उन्होंने कहा कि अहले हदीस हक पर होंगे, लेकिन उन्होंने अहले हदीस के नाम से मस्जिद ही नहीं बनाई? नहीं वो सब अच्छा, पहले ऐसे कैसे छोड़े? पहले बरेलवी देवबंदी नहीं थे। बिदअती अरे मेरे भाई, बिदअती वहाबी। अरे जिस तरीके से तुमने अहले हदीस मस्जिद बनाई, अहले हदीस मदरसे बनाए, अहले हदीस कॉन्फ्रेंस बनाई, फतावा अहले हदीस लिखा, तो उस तरीके से भाई अगर तुम कहते हो कि वो मुहद्दिसीन का इज्मा था, तो भाई जब मुहद्दिसीन का इस पर इज्मा हो चुका, तो फिर उन्होंने अहले हदीस मस्जिद क्यों नहीं बनाई?
तो वो हदीस से बनी ना भाई। क्या? अरे मेरे भाई, आपने अपने आप को अहले हदीस कहा आज। अरे भाई, अगर मैं अपने आप को अहले सुन्नत कहता हूँ, अगर मैं अपने आप को सुन्नी कहता हूँ, तो मैं सुन्नी मस्जिद बनाता हूँ, सुन्नी मदरसे बनाता हूँ। तुम अपने आप को अहले हदीस कहते हो, तो तुम लोगों ने अहले हदीस मस्जिद बनाई है, अहले हदीस मदरसे बनाए हैं, अहले हदीस कॉन्फ्रेंस बनाई है। तो भाई उसी तरीके से अगर अहले हदीस हक पर होते, जैसे तुम कह रहे हो मुहद्दिसीन का इजमा है, तो फिर उन्होंने अहले हदीस मस्जिद क्यों नहीं बनाई? बनाई ना, कहाँ है बताओ? इमाम बुखारी कहाँ पर है अभी? अरे तुमने बरेलवी देवबंदी इमाम बुखारी की मजार कहाँ पर है? और उसका नाम हनफी मस्जिद रख दी। बुखारा में है ना? बरेलवी मस्जिद रख दी। बुखारा में है ना इमाम बुखारी? 1400 साल पुरानी मस्जिद बता दो अहले हदीस। अरे वो नहीं कह रहा हूँ, इमाम बुखारी कहाँ पर है? बुखारा में है ना? अच्छा जाने दो, छोड़ो, इंडिया पाकिस्तान तो दूर की बात है। अच्छा एक बात बताओ, अरब में एक कोई ऐसी मस्जिद बताओ जिसका नाम अहले हदीस हो और उसको मुहद्दिस ने बनाया हो। मस्जिद नबी है ना अहले हदीस? मस्जिद नबी है ना भाई। अच्छा मस्जिद नबी मस्जिद अहले हदीस है वो? हाँ कहाँ पे वो अहले हदीस? कौन सी हदीस में आया ऐसा? तो सहाबा किराम कुरान हदीस वाले थे ना? कुरान हदीस वाले थे ना? वो अहले हदीस मस्जिद ना भाई, हम भी कुरान हदीस वाले। हो। अच्छा मतलब सहाबा किराम कुरान हदीस वाले थे। कौन सी हदीस किताब पढ़ते थे वो कौन सी तकलीफ करते थे सहाबा किराम का? वो भी बताऊंगा। वो सलीम भाई एक मिनट क्या जाहिलो जैसी बात करते हो? वो भी कहते हो कि हम दलील से बात करते हैं, कितना बड़ा झूठ बोलते हो। मस्जिद नबी को तुमने मस्जिद अहले हदीस बना डाला, माअज़ल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलो ठीक है, किसी मुहद्दिस ने, सुनो ना, किसी मुहद्दिस ने किसी मुहद्दिस ने मस्जिद नबी को कभी मस्जिद अहले हदीस कहा है क्या? पहले बोलो सहाबा किराम अहले हदीस। अरे फिर दो लोग भौंक रहे हो। मैंने बोला ना कि कोई एक ही भौंके नहीं है भाई। अनाज खाते हो कि गू खाते हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। प्योर वाले हो, अनाज खाते हो कि गू खाते हो, समझ में नहीं आ रहा। एक ही भोंको, कोई भी दो मिलकर के भोंको मत। समझ में नहीं आता ना फिर आवाम के, दो भौंक रहे उधर से भाई। वो हदीस से सलीम भाई। हाँ वो आप बताओ कि कौन से मुहद्दिस ने मस्जिद नबी को मस्जिद अहले हदीस कहा है? वो थोड़ी सवाल पे सवाल मत बांधिए। अरे तो झूठे मक्कार के, अरे अल्लाह के नबी पर झूठ बांधते हो जहन्नमी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मेरी तरफ जानबूझकर झूठ मंसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। कौन से मुहद्दिस ने कहा है? हाँ तो किसी मुहद्दिस ने कहा होगा ना। इनकार करके अरे तो किस मुहद्दिस ने कहा? नहीं सहाबा का इनकार करके बता। अरे भाई कौन से मुहद्दिस ने कहा कि मस्जिद नबवी मस्जिद अहले हदीस है? पहले सहाबा का बोलो अहले हदीस है ना, जल्दी बताओ। पहले बोलो सहाबा किराम अहले हदीस है कि नहीं? चलो ठीक है, अगर आप कहते हो कि सहाबा अहले हदीस थे, अगर आप कहते हो तो कौन से सहाबा ने अहले हदीस मस्जिद बनाई थी बताओ? है ना वो अहले हदीस मस्जिद, बस अहले हदीस थे ना। कौन सी? जब वो अहले हदीस थे तो मस्जिद अहले हदीस हुई। वो कौन सी मस्जिद नबवी का नाम? जब सहाबा किराम अहले हदीस तो ऐसा कोई मुहद्दिस ने कहा होगा फिर ऐसा? मुहद्दिस तो बाद में आए ना। अच्छा मतलब मुहद्दिस बाद में आए और आप आ जाए, ऐसा कह रहे हो मतलब? नहीं अच्छा नहीं है। अच्छा मतलब अच्छा मतलब ये है कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे दीन सीखना हो, अगर मुझे इस्लाम समझना हो तो मैं तो किताबें पढ़ूंगा। अगर मुझे इस्लाम समझना हो है तो मैं कुरान पढ़ूंगा, या तो हदीस पढ़ूंगा, या तो तफसीर पढ़ूंगा, या तो तशरीहात पढ़ूंगा, या फिर जो मुहद्दिसीन ने जो किताबें तवारीख की किताबें लिखी है वो पढ़ूंगा। क्योंकि मैं तो आज के जमाने में पैदा हुआ, तो जब अगर मुझे दीन सीखना रहेगा या इस्लाम की तारीख के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना रहेगी तो किसी न किसी किताब से लूंगा ना मैं, क्योंकि मैं तो उस जमाने का हूं नहीं। इसी तरीके से जो आपने ये बिदअती जो दीन बताया आपका, ये किसी मुहद्दिस ने अगर लिखा है कि नहीं लिखा है? या फिर आप तो बरेलवी है। अच्छा मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपके ऊपर वही है माअज़ल्लाह? सहाबा किराम तकलीफ नहीं करते थे, हम भी तकलीफ नहीं करते। मतलब आपके वही उतरी आपके ऊपर?
तो सहाबा किराम किसकी तकलीफ करते थे? माअज़ल्लाह नहीं, सहाबाए किराम ने तकलीफ करते थे। सहाबाए किराम ने कौन सी अहले हदीस मस्जिद बनाई? किसकी तकलीफ कर रहे थे? इमाम अबू हनीफा किसकी तकलीफ करते थे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि सहाबाए किराम ने कौन सी अहले हदीस मस्जिद बनाई? तकलीफ करते थे। बहुत सारी अहले हदीस मस्जिद बनाए तुमने। बताइए जरा, एक कोई हदीस की किताब में दलील भी देवबंदी या फिर तारीख की किताब में बताइए कि सहाबा ने अहले हदीस कौन सी मस्जिद बनाई थी और कहाँ पर मौजूद है आज वो? मस्जिद का फोटो ही भेजूंगा, 1400 साल पुराना मस्जिद का फोटो भेजूंगा। अरे नहीं बाबा, 14 साल पहले मस्जिद के फोटो और कैमरे वगैरह नहीं होते थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, पेंटिंग का भेजूंगा, लेकिन वो पेंटिंग 14 साल पुरानी पेंटिंग मौजूद नहीं है अभी। अभी है ना यार, अभी है ना वो मस्जिद। अरे भाई, किसी न किसी किताब में किसी न किसी मुहद्दिस ने, मुफस्सिर ने, इमाम ने लिखा होगा ना अपनी किताब में कि भाई सहाबा ने अहले हदीस मस्जिद बनाई थी। पहले ही 7 टुकड़े नहीं थे ना भाई, सलीम भाई, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सब अहले हदीस ही थे। सलीम भाई, अरे तो आप कह रहे हो ना, आपका कहना हमारे लिए दलील थोड़ी है। तो तुमने 4 इमाम बनाए, फिर दो लोग एक साथ भौंक रहे हो। फिर मैंने कहा ना, कोई एक भौंको, बैठो ना यार। तो दो लोग कुत्ते की तरह भौंक रहे हो यार। अब अगर दोबारा भौंकोगे तो फोन कट कर दूंगा, आखिरी वार्निंग है। हाँ बताओ जरा, कौन से मुहद्दिस ने अपनी किताब में लिखा कि सहाबा ने अहले हदीस मस्जिद बनाई थी? तो साहबा अहले हदीस थे ना। अरे अगर अहले हदीस थे तो किसी मुहद्दिस ने तो लिखा होगा ना। तो वो तो कुरान हदीस वाले हैं ना। अरे तो किसी मुहद्दिस ने तो लिखा होगा। तो अहले हदीस है कि नहीं? चलिए, मतलब ये कि तुमको मुहद्दिसीन की जरूरत नहीं है। नहीं वो तो हदीस बताई ना, इज्मा ना कर। हाँ तो वही तो, फिर तो मुहद्दिस के बारे में भी मैंने पूछा कि कौन से मुहद्दिस ने अहले हदीस मस्जिद बनाई, तुमने वो भी नहीं बताया। अरे तो वही तो। अरे भाई अहले हदीस की मस्जिद थी पहले, ये तुमने तो कहाँ पर लिखा है? लिखी, देखो लिखी हुई बातों पर हम यकीन करते हैं। जो अहले हदीस बोलते हैं, अहले हदीस की बातों पर हमको यकीन नहीं है, क्योंकि अहले हदीस की बातों पर यकीन हम क्यों करें? अरे भाई पहले असली 500 के नोट चलते थे, क्या आगे तो बोलना पड़ेगा ये असली है। नहीं वो सब नहीं। अरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला जाते थे ना, बैतुल खला जाते थे, उस वक्त के भी हालात सहाबा ने बयान किए, मुहद्दिसों ने अपनी किताब में लिखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करते थे, उस वक्त के भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे, वो भी बातें मौजूद है किताबों में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद बनाई ना, तो किस तरीके से मस्जिद बनाई वो भी किताबों में मौजूद है। जब अल्लाह के नबी ने मस्जिद बनाई तो किस तरीके से पत्थर उठाए, किस तरीके से खोदा गया है ना, और मस्जिद की दीवार कैसी थी, मस्जिद के छत कैसे थे, वो सब ना मुहद्दिसों ने अपनी किताबों में नकल किया है सहाबा के हवाले से। तो मस्जिद नबी किसने बनाई? तो वही तो मैं कह रहा कि कौन से मुहद्दिस ने कहा कि मस्जिद नबी मस्जिद अहले हदीस है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसने बनाई? कौन सी किताब है? अच्छा अहले हदीस थे कि नहीं साहब? कौन सी किताब है? सलीम भाई खामोश बैठो ना यार, खामोश बैठो ना। अरे भाई, कुत्ते की तुम कभी सीधी होती है क्या? कुत्ते की तुम कभी सीधे नहीं होती है। चलो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबाए किराम ने। तो साहबा अहले हदीस थे कि? तो अगर वो अहले हदीस थे तो कौन से मुहद्दिस ने उनको अहले हदीस कहा है? तो वही तो अहले हदीस मस्जिद बनी ना फिर वो। अरे तो कौन से मुहद्दिस ने लिखा कि वो अहले हदीस मस्जिद थी? तो वही तो है तमाम। कौन से मुहद्दिस ने, कौन से मुफस्सिर ने, कौन से इमाम ने अपनी किताब में लिखा? मैं तो लिखी हुई किताबों की बातें मानूंगा ना। ताइफा मंसूरा में अरे भाई, दीन तुम्हारे दिमाग से थोड़ी चलता है। मंसूरा में कौन सा गिरोह आ रहा है? जो दीन है जो दीन है वो ना इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के दिमाग से चलता है, ना इब्ने तैमिया के दिमाग से चलता है, और ना आज के वहाबी मौलवियों और वहाबी आवाम के दिमाग से दीन चलता है। अरे वो सब दीन हम कहाँ से लेंगे? किताबों से लेंगे। तो किताबों में बताओ कहाँ पर है? ये बात तो है ही नहीं तुम्हारे पास। अरे भाई का पैदा हुए। अरे वहाबी बिदतियों, झूठों, मक्कारों, कज़्ज़ाबों, सालों बिदती मस्जिद बना डाली। बिदती मस्जिद, अहले हदीस मस्जिद किसी भी सहाबी ने तामीर नहीं करी। अहले हदीस मस्जिद किसी भी ताबई ने, किसी भी तबा ताबई ने, किसी भी इमाम ने, किसी भी मुहद्दिस ने
किसी भी मुफस्सिर ने वो हदीस को कहा अहले हदीस मस्जिद तामीर करी ही नहीं कभी। वो फिर अहले हदीस है, किसने कहा? मुहद्दिस ने कहा। तो मुहद्दिस ने अगर कहा तो अहले हदीस मस्जिद कब बनाई उन्होंने फिर? यानी मुहद्दिस मालूम था कि ताइफा मंसूरा में साहबा में साहबा किराम साहबा अहले हदीस थे, मुहद्दिस उनको पता था। अब पता था तो कहाँ लिखा उन्होंने? साहबा ये लिखी उन्होंने। अरे फिर दो लोग बोल रहे हैं, सालो भाड़ में जाओ। कितने बार समझाया, कोई एक बोले कोई एक भौंके, लेकिन कुत्ते की दुम है सीधी नहीं होती। ताइफा मंसूरा में साहबा आते कि नहीं मेरे भाई?